हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का यूनिट सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आज हम कवर करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक्सिपिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक। तो हम इसे देखेंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आइए इसे ध्यान से आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ नाम से ही पता लगा सकते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। ऐसे डोजेस फॉर्म या ऐसे फॉर्मुलेशन जो लिक्विड फॉर्म में रहे, ठीक है। ऐसे ड्रग या मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसे लिक्विड डोजेस फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो मेडिसिन है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें कि ये देखिए सस्पेंशन फॉर्म में है, ठीक, और ये जो है आपका गार्गल है। तो अभी खैर हम लोग इसको जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब देखेंगे कि गार्गल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, लेकिन ये सब क्या होता है आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है दे आर प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है ये आपका ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एक्वस या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक्वस इन द सेंस आप वाटर यूज करोगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डिज़ोल्व करने के लिए, या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। नॉन एक्वस में जैसे कि आप ऑयल ले लो, ठीक है, तो ये नॉन एक्वस में आ जाएगा, ठीक। तो मतलब यदि आप वाटर के अंदर कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो तो ये आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म बना सकता है। या फिर वाटर न लेकर अगर आप ऑयल के भी अंदर यदि कोई आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हो तो भी ये आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म ही बनाएगा, ठीक है। इसमें एक्सिपिएंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स वर्ड जो है स्टूडेंट्स, अभी इसे हम पीछे नेक्स्ट में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक्सिपिएंट्स का मतलब, लेकिन आप हल्के में ऐसे समझ लो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा मेडिसिन में अगर कोई भी चीज़ ऐड किया जाता है ना, चाहे उसे कलर देने के लिए या फिर उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए या फ्लेवर देने के लिए, ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप एक्सिपिएंट्स बोलते हो, ठीक है। दीज आर मींट फॉर इधर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उन्हें आप इंटरनली या फिर एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो बोल रहा है इट इज़ ईजियर टू स्वेलो, सो ईजियर फॉर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पीपल्स। देखिए इसे स्वेलो करने में बहुत आसानी होता है, इसलिए चिल्ड्रेंस भी इसको ईजिली ले सकते हैं, और अगर ओल्ड एज के पीपल्स हैं तो वो भी इन्हें ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फास्टर देन सॉलिड डोजेस फॉर्म एज ड्रग इज ऑलरेडी इन सॉल्यूशन फॉर्म। चूँकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा जल्दी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सिंपल फास्ट एंड ईजी टू फॉर्मुलेट। इसे बनाना, ठीक है, ईजी होता है, ठीक है, सिंपल होता है, फास्ट होता है और ईजी होता है इसे बनाने में, इसके फॉर्मुलेशन में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग विथ लार्ज डोजेस कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड। अगर ड्रग आपको ज़्यादा अमाउंट में भी लेना है तो आप इसको ईजिली ले सकते हो, है ना। टैबलेट वगैरह ज़्यादा खाने में दिक्कत सा होता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रग रहता है तो आप उसको थोड़ा ईजिली ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। डिसएडवांटेज क्या है, तो कह रहा है हाई चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन स्पेशली इन एक्वस प्रिपरेशन। चूँकि ये एक्वस प्रिपरेशन भी होता है इसलिए यहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा होता है। इन एक्यूरेसी इन डोज कंपेयर टू टैबलेट कैप्सूल। देखिए टैबलेट कैप्सूल में क्या होता है कि आपको एक टैबलेट लेनी है या एक कैप्सूल खानी है तो आपको डोज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म कुछ लेना होगा तो उसमें थोड़ा इनएक्यूरेसी आ जाता है। जैसे बाई चांस अगर आप दवा ले रहे थे, ठीक है, और वो गलती से गिर गया, थोड़ा सा आप इंटेक कर लिया और थोड़ा सा आपसे गिर गया, तो आप अब इसको पहचान नहीं पाओगे ना, जान नहीं पाओगे कि कितना दवा मेरा गिर चुका है और अब मैं कितना फिर से निकाल के खाऊं। टैबलेट में क्या है कि अगर टैबलेट आप स्वेलो कर रहे थे, गलती से यदि ज़मीन पे गिर गया तो आप दूसरा टैबलेट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी में इसके थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
लिक्विड डोजेज फॉर्म आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है, ईजी नहीं होता है, ठीक। ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड दूसरा है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। चूँकि हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है और हमारा जो थर्ड यूनिट है स्टूडेंट्स वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे ही है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ना है और बाईफेजिक, तो हम क्लासिफिकेशन को वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सिपिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। देखिए एक्सिपिएंट जो हमारे फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो एक्सिपिएंट होता क्या है पहले, तो एन एक्सिपिएंट्स इज अ फार्मास्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस फार्मुलेटेड alongside the एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ अ मेडिकेशन। दवा के साथ साथ ये ऐड किया जाता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनका हमें ट्रीट करने में, हमारा ट्रीटमेंट करने में इनका यूज नहीं होता है। देखिए अब हम यहाँ पे पर्पस देखते हैं, ठीक है, कि क्यों एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में। चूँकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं फिर भी इन्हें यूज किया जाता है ना, तो इनका क्या पर्पज़ हो सकता है कि हम इन्हें यूज करते हैं। तो आपका फर्स्ट पर्पज़ है फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। फैसिलिटेट सॉल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन, ये ड्रग के सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशन को भी फैसिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और ये हमारे फॉर्मुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के एक्सिपिएंट्स होते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, ह्यूमेक्टेंट, वेटिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। हम वन बाई वन करके इनका डिटेल देखते हैं। देखिए पहला है हमारा सॉल्वेंट, बोल रहा है इन लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉल्वेंट आर मेजर कंपोनेंट यूज्ड एज अ बेस in which drugs and other excipients are dissolved. The solvent are either aqueous or non-aqueous in nature. जो solvent होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है जो कि एज ए एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है, ठीक है, या और इसमें अदर भी एक्सिपिएंट्स डिजॉल्व किए जा सकते हैं। जो सॉल्वेंट यूज होता है वो एक्वस भी हो सकता है और नॉन एक्वस नेचर का भी हो सकता है। यानी एक्वस में यानी कि आप फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर वाटर में आप डिजॉल्व कर सकते हो, या फिर नॉन एक्वस लाइक ऑयल्स में भी आप डिजॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका सॉल्वेंट। नेक्स्ट है आपका को सॉल्वेंट्स। को सॉल्वेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन द डिजायर्ड सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है, तो ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कराता है। जो जब इसकी ज़रूरत होती है तो सॉल्वेंट में इसे ऐड किया जाता है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल इसका है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्यों यूज किया जाता है लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो बोल रहा है बफर्स आर एम्प्लॉयड विद इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन टू कंट्रोल द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, इम्प्रूव द फिजियोकेमिकल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो बफरिंग एजेंट होते हैं ये जो सॉल्यूशन होता है उसके पीएच को कंट्रोल करता है। मेनली आप ये चीज़ याद रखिएगा कि बफरिंग एजेंट का काम क्या होता है, तो पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, पीएच मेंटेन करता है, कंट्रोल द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्रूव द फिजियोकेमिकल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के फिजियोकेमिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव और सब्सटेंस एडेड टू वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म टू प्रिवेंट और इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो भी आपके डोजेज फॉर्म में ऐड किया जाता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह ना हो सके, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ के इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, तो बोल रहा है दीज आर द सब्सटेंस एडेड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेज यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंसेज। जो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में सब्सटेंस ऐड किया गया है उनका ऑक्सीडेशन न होने पावे, तो उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये आपका हो गया एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, तो ह्यूमेक्टेंट आर इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अलाउइंग टू
प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं वो आपके मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, ताकि जो मॉइस्चर हमारे बॉडी में होता है, जो स्किन पे होता है, वो लॉस ना हो। यदि मॉइस्चर वहाँ बॉडी से हमारे लॉस हो जाता है तो हमारे स्किन जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं। अक्सर करके लोग ठंडी में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसमें क्या ऐड रहता है, ह्यूमेक्टेंट ऐड रहता है, जिससे कि हमारे स्किन का, हमारे बॉडी का मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, तो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट एक्सपीरियंस का नाम है कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा कलरिंग एजेंट। बोल रहा है द कलरिंग एजेंट आर यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म टू इम्प्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ कंज्यूमर। कलरिंग एजेंट क्यों यूज किया जाता है, तो देखिए कोई भी ड्रग अगर देखने में उसका अपीयरेंस यदि अच्छा नहीं होगा तो उसे ईजिली कंज्यूमर जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसमें कलरिंग एजेंट डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग से आप जान रहे होंगे कि स्वीटनिंग क्या होता है, ये मिठास देगा ड्रग को, है ना, तो ये क्या करता है, बिटर टेस्ट जो होते हैं उसे मास्क करता है। स्वीटनिंग एजेंट आर यूज टू मास्क द बिटर या अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन। जो हमारा फॉर्मुलेशन है यदि वो उसका टेस्ट बिटर है या फिर अनप्लीजेंट है, जिसको हम ईजिली स्वेलो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं ताकि हम उसे ईजिली ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज टू ओवरकम द अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन। सेम फ्लेवरिंग एजेंट का भी यही काम होता है कि हम इसको फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं ताकि अगर कोई अनप्लीजेंट स्मेल हो या फिर उसका अनप्लीजेंट टेस्ट हो तो हम फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं ताकि उसको हम ईजिली ले सकें। ठीक है, ताकि वो स्वेलो में हेल्प कर सके, ईजिली हम उसे ले सकें। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मेरे पास एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है पेपरमिंट फ्लेवर, है ना, यहाँ पे लिखा है पेपरमिंट फ्लेवर, यानी कि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाला गया है ताकि क्या करेगा ये, तो फ्लेवर देगा, है ना, टेस्ट को चेंज करेगा ताकि ईजिली हम उसे ले सके, या इसका अनप्लीजेंट अगर स्मेल होगा, टेस्ट होगा, तो वो उसे क्या कर देगा, मास्क कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा एक और एग्जांपल है लिक्विड डोजेस फॉर्म का, जिसमें देखिए यहाँ पे भी फ्लेवर ऐड किया गया है, तो इसमें भी मिंट फ्लेवर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, आपको एक अच्छा टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है। ठीक है, जिससे कि ड्रग का यदि अनप्लीजेंट स्मेल हो या फिर टेस्ट हो तो वो मास्क हो जाए ताकि हम उसे ईजिली स्वेलो कर सकें या ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ऐसे टेक्निक्स जो ड्रग के सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं एक टर्म सॉल्युबिलिटी इन्हांसर। सॉल्युबिलिटी इन्हांसर क्या होंगे, तो द केमिकल और सॉल्वेंट विच इज़ यूज टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन्हांसर। मतलब ऐसे केमिकल या ऐसे सबस्टेंस या ऐसे सॉल्वेंट जो कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे, जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे, उसे सॉल्युबिलिटी इन्हांसर कहते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन्हांसर इज डिपेंड ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द इंटेंडेड पेशेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्युबिलिटी इन्हांसर होता है, ठीक है, उसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, ड्रग का मॉलिक्यूल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, हम किस रूट से उसको ले रहे हैं। ठीक है, उस पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं द फॉलोइंग टेक्निक्स हैव बीन यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। कुछ टेक्निक्स है जिससे कि हम ड्रग के सॉल्युबिलिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। पहला है पार्टिकल्स साइज रिडक्शन, सेकेंड है सर्फेक्टेंट, पीएच एडजस्टमेंट, साल्ट फॉर्मेशन, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट। सॉरी ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने साल्ट फॉर्मेशन लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 5 टेक्निक्स है। अब आइए इसे 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन। देखो आप पहले थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार समझो पार्टिकल साइज रिडक्शन में क्या होता है, कि ये कहना चाहता है कि पार्टिकल्स की साइज़ जितनी छोटी होगी सॉल्युबिलिटी जो होता है उतना ज़्यादा होगा। पार्टिकल का साइज़ जितना छोटा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा। ठीक है, तो जब सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा होगा, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा हो रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे समझें कि अगर हम मान लीजिए एक ग्लास वाटर लिए हैं, ठीक है, 2 अलग अलग ग्लास है और दोनों में ही 1 लीटर वाटर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक टैबलेट डाल दें, ठीक, बिल्कुल टैबलेट फॉर्म में। ठीक है,
और दूसरे में इसी टैबलेट को हम ब्रेक करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करें। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें बताइए। जो पाउडर फॉर्म में कर दिए हम टैबलेट को तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, घुलने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो ईजिली सॉल्युबल हो जा रहा है। ये थोड़ा लेट होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है पार्टिकल साइज रिडक्शन, मतलब साइज़ जितना छोटा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि डिक्रीज और रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग विच इनहांस द ओवरऑल सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ जितना छोटा आप करोगे उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। टैबलेट जैसे कि आप बिल्कुल इतने छोटे में आ रहा है, अब इसी को आप ब्रेक करके जब पाउडर फॉर्म में चेंज करोगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है, तो कह रहा है सर्फेक्टेंट इज अ सब्सटेंस विच रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म थर्मोडायनामिकली स्टेबल सॉल्यूशन। देखिए सर्फेक्टेंट क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट जो भी हो उन्हें मिक्स करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कोई सिस्टम था, ठीक है, इसमें हम ऑयल भी ले लिए और इसमें हम वाटर ले लिए, ठीक है। तो ये ईजिली आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है ना, जहाँ पे ऑयल बिल्कुल ऊपर साइड आ जाएगा, डेंसिटी चूँकि कम होती है, ठीक है, तो ऊपर साइड आ जाएगा और वाटर जो है नीचे साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सर्फेक्टेंट आप यूज करोगे ना तो वो सर्फेक्टेंट जो ये वाला फेज होता है इसे बोलते हैं इंटरफेसियल टेंशन, इसी को रिड्यूस करता है ताकि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, यही जो इंटरफेसियल टेंशन है इसी को रिड्यूस करता है, इसी को कम करता है ताकि ऑयल और वाटर आपस में मिल सके। नेक्स्ट है हमारा पीएच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पीएच एडजस्ट कैसे होता है, बफर सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो कह रहा है बफर मेंटेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जो बफर्स होते हैं वे उनका काम क्या होता है, पीएच को मेंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर इधर वीक एसिड और वीक बेस। जो ड्रग होते हैं या तो वीक एसिड फॉर्म में होंगे या वीक बेस होंगे, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ड्रग सब्सटेंसेज इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जब पीएच आप एडजस्ट करोगे सॉल्यूशन का, ठीक है, इससे भी आपका सॉल्युबिलिटी में चेंजेस होता है, सॉल्युबिलिटी इनहांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साल्ट फॉर्मेशन। तो बोल रहे हैं मोस्ट एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स डिजॉल्व वेरी रैपिडली व्हेन दे आर डिजॉल्व इन सॉल्ट। देखिए कह रहा है कुछ एसिड या बेसिक नेचर के ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ईजिली या रैपिडली जो है डिजॉल्व कर जाते हैं जब उनको किसमें, सॉल्ट मीडियम में डिजॉल्व किया जाता है। तो हेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन द गिवन सॉल्वेंट कैन ईजिली इन्हांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। यानी कि अगर आप सॉल्ट फॉर्मेशन करते हो किसी सॉल्वेंट के थ्रू, ठीक है, तो वो उसका सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, इन्हांस कर देता है, ठीक है, उसके सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।